हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि इंडियन नेवी लीज पे ले सकती है 3 से 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स किसी फॉरेन नेवी से 10 से 15 साल के लिए। तो ये जो माइन स्वीपर की स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो माइन स्वीपर लेने के लिए 2005 से ही अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। 16 साल हो चुके हैं पर अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। तो शुरुआत में ये साउथ कोरिया की कंगनम कॉरपोरेशन से ली जानी थी, पर कई अटेम्प्ट्स जो हुए वो फेल हो गए। उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ वो मनोहर पर्रिकर जी के समय पर हुआ था, जब इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ इन माइन स्वीपर्स को बनाने के लिए, पर वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। अभी की बात करें तो हमारे पास एक भी माइन स्वीपर नहीं है। लास्ट माइन स्वीपर हमारे पास पौंडीचेरी क्लास के थे जो कि 2019 में रिटायर कर दिए गए हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 12 माइन स्वीपर की है और हमारे पास जो नंबर है वो 0 है। तो जो माइन स्वीपर होते हैं उनका काम होता है कि जो नेवल माइंस हैं उनको या तो रिमूव करना या तो डेटोनेट करना। तो ये दो तरीके से मेनली हो सकता है, या तो मैकेनिकल तरीका हो सकता है जिसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट को यूज़ करके फिजिकली माइंस को रिमूव किया जाए, या तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करके माइंस को डिसेबल किया जाता है। माइन स्वीपर्स को बनाया जाता है इनके एकॉस्टिक सिग्नेचर को लो रख के, ताकि जो माइंस है वो एक्टिवेट ना हो। साथ ही साथ इनके मैग्नेटिक सिग्नेचर को भी लो किया जाता है और इनको मेनली नॉन फेरस मेटल से बनाया जाता है। तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे माइंस जो हैं वो लगाए गए हों तो ये जो नॉर्मल वेसल्स हैं उनके जाने के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास एक भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लीज पर 3 से 4 माइन स्वीपर जो हैं वो लिए जाने हैं, तो ये कहाँ से आ सकते हैं। बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में जिन माइन स्वीपर को लिए जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे वो यंग क्लास के माइन स्वीपर थे, और ये साउथ कोरिया की सर्विस में खुद ही 5 एक्टिव हैं, जिसमें छठा जो है वो ज्वाइन करने वाला है। तो इनके पास टोटल खुद 6 हैं, तो ये 3 से 4 कैसे देंगे। बाकी अगला ऑप्शन हमारे पास रशिया है, जिसमें 2016 में इनसे बात करी गई थी और बात यहाँ तक कि इनके लाइसेंस प्रोडक्शन की भी चल रही थी। करीबन 10 शिप जो है इनसे लिए जाने थे, पर ये बात स्टॉल हो गई और इसके आगे बढ़ी नहीं। तो ये जो माइन स्वीपर्स हैं ये अलेक्जेंड्रेट क्लास के माइन स्वीपर्स हैं और करीबन 5 सर्विस में हैं, 6 बना लिए गए हैं, छठा ज्वाइन करेगा और टोटल 40 के आसपास बनाए जाने हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर में बनने हैं। तो 3 से 4 जो है वो सर्विस में लिए जा सकते हैं, पर ये रशिया की सर्विस में खाली 6 ही एक्टिव हैं। तो अगर आप वेट करते हैं लंबे समय के लिए तब तो आप लीज पे ले सकते हैं, नए शिप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, आपको जल्दी में चाहिए जैसा कि हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक भी नहीं है, तो यहाँ से मिलना थोड़ा मुश्किल है। लास्टली बात करें अमेरिका की, तो यूएस नेवी की जो माइन स्वीपर की फ्लीट है वो भी काफ़ी बुरी शेप में है। करंटली इनके पास जो माइन स्वीपर हैं वो एवेंजर क्लास के माइन स्वीपर हैं जो कि 1987 में कमीशन किए गए थे और टोटल 8 ही सर्विस में है। 5 के आसपास इन्होंने रिटायर कर रखे हैं। तो इन 8 में से ये 3 से 4 माइन स्वीपर देंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये बात और है कि जो 5 रिटायर किए गए हैं उनमें से कुछ हो सकता है, पर ऐसे जो चीज़ें हैं वो क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं। तो इन तीनों कंट्री की जो सिचुएशन है उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो रशिया से ही नज़र आ रहा है। और अगर रशिया अपने माइन स्वीपर बनाने की गति को बढ़ाता है तो उनसे हम लीज पर ले सकते हैं। बाकी ये आगे कहाँ जाता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी अगली बड़ी रिपोर्ट की बात करें तो इंडियन आर्मी द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया है करीबन 14,000 करोड़ के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए, जिसमें इंडिजिनस आकाश एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और करीबन 25 के आसपास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव जो हैं उनके ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा गया है और अप्रूवल के बाद ये जो आइटम्स हैं वो खरीद लिए जाएंगे। आकाश 1S की बात करें तो आकाश 1S जो है वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का एक अपग्रेड है, जिसमें इंडिजिनस सीकर को लगाया गया है जो कि और भी ज़्यादा एक्यूरेट है और इसकी जो इंगेजिंग क्षमता है वो 25 से 30 किलोमीटर तक की है। वहीं पर बात करें ALH ध्रुव की, तो ALH ध्रुव के मार्क 3 वर्जन जो हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। करीबन 25 के आसपास ये जो हेलीकॉप्टर है वो लिए जा रहे हैं।
तो इन हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी बड़े नंबर में इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है और इंडियन आर्मी इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट के इतने भारी भरकम ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।